देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का गोरखपुर दौरा। सुबह 9:30 बजे गोरखनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर करेंगे प्रेस वार्ता। 11 बजे एनेक्सी भवन सभागार में करेंगे प्रेस वार्ता। दोपहर 1 बजे मेहरौली बेलीपार में वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक को करेंगे संबोधित। 2:30 बजे सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। शाम 4 बजे संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में विशिष्ट जनों के साथ संपर्क करेंगे और इसी के साथ शाम 6 बजे भगवती लाल वड़हलगंज में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो गोरखपुर का खास दौरा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। इस दौरे के दौरान कई बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। 2024 से पहले बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है और इसी के चलते वो मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। उनका पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बताया है, जहां 11 बजे एनेक्सी भवन सभागार में प्रेस वार्ता। 1 बजे भी उनका कार्यक्रम निर्धारित है। वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक को करेंगे संबोधित मेहरौली बेरीपाट में, जहां 2:30 बजे सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में विशिष्ट जनों के साथ संपर्क करेंगे। शाम 6 बजे भगवती वड़हलगंज में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गोरखपुर का खास दौरा। इस दौरान विशेष कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। 2024 से पहले बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए वो नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का भी काम एक तरफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर विधायक चंपावत में 1 साल पूरे होने पर चंपावत को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान सीएम धामी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं सीएम धामी ने सभी लोगों से बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने किसी को भी निराश नहीं किया। वहीं उन्होंने समस्या को दूर करने का आश्वासन भी दिया। वहीं सीएम धामी ने कहा चंपावत जिले को अग्रणी बनाने का प्रयास जारी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं अतिक्रमण होगा। एक साल पहले उपचुनाव में मिली जीत ये मेरी नहीं बल्कि चंपावत और इस प्रदेश की जनता की अपनी जीत थी। आप सबकी जीत थी और आपके द्वारा देखे गए विकास के सपनों की जीत थी, जिसकी आपने आशा की थी, आकांक्षा की थी, अपेक्षा की थी। बीते 1 वर्षों में मैं और मेरी सरकार तो केवल और केवल एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के विकास की जो नई कहानी है, उत्तराखंड की जनता स्वयं लिखने के लिए आगे आ रही है। इस 1 वर्ष के दौरान हमने हर क्षण और हर पल ये प्रयास किया है आप सबके आशीर्वाद से कि जितने भी प्रदेश की चुनौतियां हैं, हमारे सामने जो चुनौतियां आई हैं, उन सभी चुनौतियों का हम समाधान निकालें और राज्य को इन चुनौतियों से निपटते हुए विकास के पथ पर आगे ले जाए। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का जो विकल्प रही संकल्प, यानी कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इस संकल्प में, ऐसा हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको लेकर हम चल रहे हैं। अनेकों पड़ाव हमने पार किए हैं आप सबके आशीर्वाद से, गुरजू देवता के आशीर्वाद से, पूर्णागिरी मैया के आशीर्वाद से, उत्तराखंड के हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से हमने कई पड़ाव पार कर लिए हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के चंपावत विधानसभा से जीतने के बाद इस चंपावत के लिए सौभाग्य की बात है कि चंपावत के विधानसभा से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस विधानसभा के मुख्यमंत्री होने के नाते इस विधानसभा के साथ साथ इस पूरे जनपद को ही बहुत सी योजनाओं का फायदा हो रहा है। जैसे हमारे स्कूल परिसर का है, जैसे शोभन सिंह जीना, और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इंटर कॉलेज की सुविधाएं हैं, सड़क सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा है, लाइट की व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी के चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद को खत्म करने का संकल्प लिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए 2 डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसे हर हाल में रोक रही है। सरकार यह भी निश्चित कर रही है कि दोबारा जमीनों पर कब्जा ना होने पाए। सत्यापन अभियान चलाकर बाहर से आने वाले और संदिग्ध लोगों की पहचान कर उन्हें प्रदेश से बाहर निकालने का भी काम सरकार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। उस पर कोई भी हमारा टॉलरेंस नहीं होगा। निश्चित रूप से देखिए, इसीलिए हमने ये जो तमाम जगह पर जो धार्मिक प्रतीक के स्थल बना दिए गए थे, उन सभी को अतिक्रमण मुक्त किया है। और भी जो है, जो इस प्रकार के जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उस डेमोग्राफिक चेंज को भी ठीक करना है। और पहाड़ उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम निरंतरता से काम करेंगे। और इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे कहीं भी हो रही हैं, तो हम प्रदेश के अंदर उस पर कोई भी नरमी नहीं बरतने वाले हैं। उस पर सख्ती से काम चलेगा। हमारा उत्तराखंड बहुत। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक के तौर पर 1 साल पूरा करने जा रहे हैं। इन 1 साल में चंपावत जैसे पिछड़े जिले के लिए कई महत्वपूर्ण काम हुए तो कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। इस विषय को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कार्यकाल चंपावत में बतौर विधायक पूर्ण करने के बाद आज मुख्यमंत्री 1 वर्ष पूर्ण होने पर चंपावत पहुंचे हैं और चंपावत के इस मैदान पर करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो शिलापट लगाए गए हैं, उसको खोलकर अनावरण कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग, ग्राम्य निर्माण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, अन्य कई विभागों के शिलान्यासों को, शिलापटों का मुख्यमंत्री अनावरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही जिले के बड़े नेता हैं और एक बड़ी जनसभा का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। सर, आज बड़ा तोहफा आपने चंपावत को दिया। आज का दिन ये बहुत बड़ा दिन है। आज ही के दिन चंपावत के लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक समर्थन चंपावत और उत्तराखंड के विकास के लिए कदम बढ़ाए थे। और उसी का प्रतिफल है कि आज हम लोग लगातार चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने के लिए, उत्तराखंड को आदर्श उत्तराखंड और हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बने, उसके लिए लगातार सब योजनाएं हो रही हैं। सर, रेल हादसे को देखते हुए आज आपने एक बड़ा रोड शो रखा था। हम देख रहे हैं बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत बड़ी विशाल जनसभा होने को है। हालांकि आपने रोड शो भी अपना रोका, कुछ लोगों से मुलाकात भी रोकी। एक दुखद घटना कल रात हुई है, आपने शोक संदेश भी व्यक्त किया है। देखिए, बहुत दुखद घटना घटित हुई है जो उड़ीसा का रेल हादसा हुआ है। ये पूरे देश भर के लोगों को स्तब्ध करने वाला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ शोक संपन्न लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो हम लोग भी, सब लोग दुखी हैं, उत्तराखंड वासी भी दुखी हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित था काफ़ी दिनों से। क्योंकि उसमें रोड शो भी रखा हुआ था और कल्चरल प्रोग्राम भी लगे थे। क्योंकि ऐसे दुख के माहौल में, गमगीन माहौल में हम लोगों ने सोचा कि चूँकि सभी लोग दुखी हैं, तो एक सादा कार्यक्रम जो लोकार्पण शिलान्यास का है, उसी को करेंगे। बाकी सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। सर, उत्तराखंड @25 एज ए सीएम आपने प्लान तैयार किया है। चंपावत विधायक के तौर पर @25 का क्या प्लान है? इस पिछड़े को अग्रणी कैसे बनाना है? जिस अंतिम गांव को आपने प्रथम गांव कहा, उसी बात को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार भी किया। देखिए, चंपावत हमारा बहुत ही सीमांत क्षेत्र है और चंपावत में काम करने की बहुत आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ यहाँ के देवी देवताओं के इतने सारे स्थान, देवी स्थान है, वनों से आच्छादित है, ये महाकाली नदी से आच्छादित है, ये यहाँ पर पर्वतों से आच्छादित है। अपने आप में एक ऐसा स्थान है जहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। और आने वाले समय में एक जो थीम हम लोगों ने शुरू की है, आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड, तो आदर्श चंपावत को लेकर भारत सरकार के भी, राज्य सरकार के भी सभी विभाग, सभी
वैज्ञानिक, सभी शोधकर्ता सभी काम कर रहे हैं और उन सब के परिणामों से सब लोग मिलकर जो मंथन करेंगे उसी से आदर्श चंपावत का रास्ता होता हुआ आदर्श उत्तराखंड की ओर जाएगा। तो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कहा आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड की नींव पड़ेगी। भले ही ये पिछड़ा क्षेत्र हो चंपावत, परंतु राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों से इसे नंबर 1 बनाने के लिए, इसे अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, चंपावत। ओडिशा में ट्रेन हादसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। इस हादसे पर सीएम धामी ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। साथ ही सीएम धामी ने ओडिशा हादसे के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और रोड शो निरस्त किए हैं। तो ये ट्वीट भी सीएम धामी का, जिस दौरान उन्होंने ट्वीट किया और ओडिशा में जो बड़ा हादसा हुआ उस हादसे पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। साथ ही साथ घायलों के जल्द स्वास्थ्य की कामना भी उन्होंने की है। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी विधायक गणेश जोशी, एमडीडीए और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शहीद स्थल से एसडीएम कार्यालय तक विरोध रैली भी निकाली गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम मसूरी को सौंपा है। बारह आरोप जो है सरकार पर लगाए गए हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री पर लगाए गए हैं। ये बहुत मसूरी की जनता के जो है मूल मुद्दे हैं। इनके ऊपर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। गणेश जोशी जी का यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आज मसूरी के अंदर जो है सड़क से लेकर लोग जो है, आम लोग, पर्यटक जो है परेशान है। मसूरी जो एक ऐतिहासिक शहर था, उसकी पहचान मिटाने की ये साजिश भाजपा सरकार कर रही है। यहाँ पर पानी की जो है, हरीश रावत जी ने यहाँ पे पदयात्रा करी। उसके बाद जब अखबारों के माध्यम से छपा, जब उन्होंने माल रोड की दुर्दशा के बारे में सोशल मीडिया पर और अखबारों के माध्यम से बताया, तो कम से कम ये तो हुआ कि चीफ सेक्रेटरी साहब तक, मसूरी तक पहुँचे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, क्योंकि वो भी मसूरी प्रेमी रहे हैं, उनको तो और पहले मसूरी आ जाना चाहिए था। लेकिन वो मसूरी तो आए, लेकिन क्या उन्होंने उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की? क्यों इतना देर लेट हुई? क्या विलंब का कारण है? जो लाइब्रेरी पे रोड टूटी हुई है उसका क्यों? टीएचडीसी ने टिहरी बांध प्रभावित 3 गांव के चिन्हित परिवारों के पुनर्वास के लिए संपार्श्विक क्षति नीति के तहत 1 अरब की धनराशि जारी कर दी है। अब उम्मीद है कि जल्द ही इन गांव के प्रभावित परिवारों के विस्थापन की प्रक्रिया संपन्न होगी। बताया गया है कि धनराशि प्राप्त होते ही पुनर्वास के कार्य किए जाएंगे। माननीय मंत्री श्री सतपाल महाराज जी के साथ केंद्रीय मंत्री की बैठक हुई थी। उस बैठक में ये निर्देश दिया गया था, बिकॉज 2021 में एक डायरेक्शंस भी जारी हुए थे कि टीएचडीसी एक मुश्त लगभग 250 करोड़ रुपीज़ दे देगा, जिसके आधार पर जो भी पुनर्वास के मामले हैं उनको क्लियर किया जाएगा। तो माननीय मंत्री जी की बैठक में उसमें ये निर्देश दिए गए थे कि तत्काल रूप से 100 करोड़ रुपये टीएचडीसी के माध्यम से पुनर्वास निदेशक को दे दिए जाएं। इस संबंध में लेटर्स प्राप्त हो गया था पूर्व में ही, परंतु आज या कल में उस उत्तराखंड में चल रहे अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सरकार ने प्रदेश में नदियों नालों के बीच हुए अवैध अतिक्रमण को हटाकर नदियों को पुराने स्वरूप में लाने की मुहिम शुरू कर दी है। बता दें कि सरकार के दूसरे चरण का अभियान गुरुवार से शुरू हो गया है, जिसमें देहरादून की बिंदाल और रिस्पाना जैसी पुरानी नदियां अतिक्रमण करके बनाई गई बस्तियों को हटाने की मुहिम भी शामिल है। वहीं दूसरे चरण के इस अभियान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से हुए अवैध अतिक्रमण के चलते अपराध और कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से खत्म करने का निर्णय लिया गया है। जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो
गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान। अतिक्रमण के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण अगर किया जा रहा है तो उसको बिल्कुल किसी तरह में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 1980 के पहले के अतिक्रमणों को हम आइडेंटिफाई करके उनको परीक्षण करने का काम कर रहे हैं कि उसके बाद में निर्णय बाद में लिया जाएगा। इसके बाद वन गुर्जरों को लेकर भी बात सामने आ रही कि कई वन गुर्जर परिवार ऐसे हैं जो अभी हाल ही में बढ़े हैं और वन जी हाँ, निश्चित रूप से इसमें कट ऑफ डेट जो है, उस कट ऑफ डेट पर हमारा सर्वे था, 2 बार सर्वे हुए हैं, तो उन लोगों के विस्थापन की जो प्रोसीजर है वो गतिमान है। बाकी जिस तरह से रोज माइग्रेट होकर आ रहे हैं उन पर विचार करने का। प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह सपरिवार अल्मोड़ा के चितई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गोलू देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां पहुंचने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुमाऊं को मानस खंड से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ आज उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ा है, आगे भी इसको और बढ़ावा मिलेगा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड एक न केवल देवभूमि है, ये एक ऐसी तप भूमि है जहाँ पर आकर एक किसी भी टूरिस्ट को, एक किसी भी आस्था श्रद्धालु को एक अलग ही आस्था का अनुभव होता है। और इसके बारे में बहुत डिटेल से कार्रवाई की जा रही है कि किस प्रकार से हम सड़क का, किस प्रकार से रोपवेज का, टनल्स का और बाकी का प्लानिंग करके इसी ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और टूरिस्ट को जो सुविधा होगी उसके ऊपर में खास जोर दिया जा रहा है। और मैं हर रोज़ देख रहा हूँ कि किस प्रकार हमारे इस इलाका के अंदर में एक सर्किट सा बन रहा है जो नीम करोली बाबा। ऋषिकेश में G20 की तीसरी बैठक के दौरान त्रिवेणी घाट पर होने वाली मां गंगा की भव्य आरती में विदेशी डेलीगेट शामिल होंगे। इसके मद्देनजर डीएम सोनिका मीणा के निर्देश पर त्रिवेणी घाट से ही तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। इस दौरान एसडीएम सौरभ असवाल ने खुद अतिक्रमण हटाने की बागडोर अपने हाथ में संभाली है। नगर निगम के सहयोग से त्रिवेणी घाट पर कई अतिक्रमण हटा दिए गए हैं, वहीं जेसीबी से भी अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि विदेशी डेलीगेट्स मां गंगा की आरती इस महीने के अंतिम सप्ताह में करेंगे, इसलिए त्रिवेणी घाट और रूट प्लान पर सौंदर्यीकरण का काम किया जाना है। अभी हम घाट रोड पे हैं, अभी यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है जो अवैध अतिक्रमण है। साथ में जो और तैयारियां हैं सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दे दिए गए हैं। विद्युत विभाग अपना काम कर रही है, पीडब्ल्यूडी है, नगर निगम है, तो सभी जो डिपार्टमेंट है उनको जो काम अलॉट हुए हैं वो काम में लग चुके हैं। जो तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी है, आशा है जल्दी पूर्ण। दिनेशपुर में नगर पंचायत कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि हाईटेक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और उसके बाद नगर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए अतिक्रमण बाधक है, परंतु जिन व्यापारियों के 100% मकान अतिक्रमण के दायरे में आने पर तोड़ दिए जाते हैं, उन व्यापारियों को हर संभव मदद दी जाएगी, उन्हें कहीं नहीं कहीं बसाया जाएगा। 5 दिन पहले मैंने डीएम और जिले स्तर के सभी अधिकारियों के साथ मैंने रुद्रपुर में समीक्षा बैठक की और बैठक का एक ही एजेंडा था कि गोरखपुर डेस्टिनेशन को आगे बढ़ाना और पूरे ज़िले के अंदर जो अधिकारियों के माध्यम से नोटिस दिए जा रहे हैं, काबिज लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है, उस पर लाखों की संख्या में चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम मार्गों पर हेल्थ चेक पोस्ट भी बनाए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को समय पर उचित इलाज मिल सके। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा है कि चारधाम मार्गों पर मौसम खराब और विषम परिस्थिति के चलते भी स्वास्थ्यकर्मी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव में किसी की मृत्यु न हो। इस पर भी विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम और परिस्थिति के बावजूद भी हमारी जो टीमें हैं चारधाम में पूरे मनोयोग से काम कर रही हैं और जो फैसिलिटी पे आने वाले जो भी लोग हैं उनको पूरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा स्क्रीनिंग भी की जा रही है और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, एडवाइस की जा रही है। लेकिन हमने ये पाया कि हमारे वहाँ हेल्थ फैसिलिटी में सुविधा की कमी की वजह से डेथ ना हो, इसी पे हमारा रिव्यू है और हम श्रद्धालुओं से यही करेंगे कि अपनी हेल्थ को पहले ध्यान रखें और उसी के अनुसार।
लक्सर में कोतवाली तिराहे के निकट एक निजी यूनानी आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज के वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद की रजिस्ट्रार नर्मदा गोसाई पहुंची। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली और भारतीय चिकित्सा परिषद बोर्ड के सदस्य डॉक्टर मतीउल्लाह मजीद भी मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए पहुंचे। वहीं भारतीय चिकित्सा परिषद की रजिस्ट्रार नर्मदा गोसाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को रफ्तार के साथ बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और आयुर्वेद ही नहीं बल्कि यूनानी जैसे अन्य श्रेणियां भी इसमें शामिल हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ाया जाए। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों में केवल आयुर्वेद ही नहीं बल्कि यूनानी, तिब्बी और सिद्धा पद्धतियां भी जो हैं वो उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान में हमारे सचिव डॉक्टर पंकज पांडे सर जो हैं उनका विशेष रूप से जो है ये आयुष जो वेलनेस सेंटर हैं इनके विकास की ओर जो है उनका मार्गदर्शन है। और इसके साथ साथ जहाँ तक यूनानी की आप बात करें, गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही पहाड़ों की रानी मसूरी में सैलानियों की भीड़ लगने लगती है। सीईओ अनिल कुमार जोशी ने कहा है कि मसूरी पुलिस पर्यटन सीजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मसूरी में पीआरडी और होमगार्ड के अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है जो मसूरी पुलिस के साथ मिलकर चौक चौराहे की व्यवस्था को देखेंगे ताकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे। मसूरी पेट्रोल पंप के पास मल्टी लेवल पार्किंग को संचालन करने के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सड़क किनारे किसी भी प्रकार के वाहनों को पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पार्किंग के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि माल रोड पर प्रतिबंधित समय शाम 5 से रात 10 बजे तक किसी भी प्रकार के वाहनों को माल रोड में एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर प्रतिबंधित समय पर कोई वाहन माल रोड पर घूमते हुए नजर आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गाड़ियां केम्प्टी फॉल जाती हैं, जो भी केम्प्टी जाने वाले लोग हैं, जॉर्ज एवरेस्ट जाने वाले लोग हैं या हाथी पाँव की तरफ जाने वाले लोग हैं वो उधर से डाइवर्ट हो जाते हैं। जिन लोगों को LBSNA जाना है, लवासना जाना है या कंपनी गार्डन जाना है या केम्प्टी फॉल जाना है वो वहाँ से हरनाम सिंह रोड से वेवरली चौक से नीचे उतर जाते हैं। ये एक सिस्टम हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा जाम है। यदि बहुत ज़्यादा जाम नहीं है, हल्का फुल्का है, वीकेंड पे तो ये होता ही है ये वाला सिस्टम। वीकेंड से पहले और दिनों में मसूरी जो लाइब्रेरी चौक है वहाँ से स्प्रिंग रोड और स्प्रिंग रोड से वेवरली चौक से हरनाम सिंह रोड से फिर वो एकेडमी रोड पर उन्हें ऐसा किया जाता है। तो ये तो है आने वाला। नरेंद्र नगर में 21 सालों से अधर में लटकी सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू किया। मोटे मार्ग निर्माण और क्षेत्र में विगत साल आई आपदा से हुए नुकसान के मुआवजे की मांगों को लेकर किसान सभा के बैनर तले दुबलियाड़, तिमली, मंजियाड़ी, सालब, कखूर और घेराधार क्षेत्र के ग्रामीणों ने 1 जून से दुबलियाड़ में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के मुताबिक 21 साल बाद भी 10 किलोमीटर की गई सड़क की प्रारंभिक कटिंग इतनी घटिया है कि जगह जगह सड़क पर गड्ढे पड़े हैं, पुश्ते टूटे हुए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार और शासन ने उनकी समस्याओं को हल करने के कार्रवाई नहीं की तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। सड़क की मांग है, सड़क यहाँ पे लाई जाए और हम कोई भी सामान यहाँ गांव में नहीं पहुँचा पाते, जिससे कि जंगली जानवर खा जाते हैं। कोई भी सामान घर तक नहीं पहुँचा पाते। सब इसका डामरीकरण होना चाहिए। और जो आपदा का भी यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे पहले घर यहाँ पे घरों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रखा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारी मांगे पूरी नहीं हुई नहीं तो हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे। जो है डंपिंग जोन बना दिया मिटीन के गांव के ऊपर, सारे खेत खलियान आज बंजर होने के लिए मजबूर हो। इनके मकान टूट गए, पूरे घराट जो है टूट गए, बहा ले गए वो मलमा जो ऊपर से आया। इनके जो है बिजली के पोल हो गए, गुलें हो गई, सब तबाह हो गई हैं। लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार ने ऐसा ही रवैया अपनाया, इनके वो निकम्मे अधिकारी जो देखने तक नहीं आए, साल भर हो गया उस रोड का मलबा आया हुआ। अगर ये मलबा इनकी जो क्षति हुई है ये क्षति पूर्ति नहीं हुई तो सरकार किसी गलत फहमी में न रहे। ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों की आवाज़ है, जो माँ बहनें हैं, ये उत्तराखंड की नारियां बैठी हैं यहाँ पर। गुलर से जो सड़क बनी है वो जंगल में छुटी हुई है और अगर वहाँ हम सामान लाते हैं तो उसको तो बंदर खा जाते हैं और हम वही इसलिए हम सामान नहीं ला पा रहे हैं। और दूसरी मांग हमारी यह है कि वहाँ से जो है दुबलियाड़ तक सड़क लाई जाए। तीसरी मांग
लघु सिंचाई विभाग सोया हुआ है, हमारी खेत खलिहान जो है बंजर पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को जो है यहाँ आकर के पहले ये देखें कि खेत खलिहान खाली क्यों है। तीसरा, 2023-9-2022 को खनेटी की सड़क से आपदा आई और आपदा से हमारे 2 पुल खत्म हो गए, 2 घराट थे वो खत्म हो गए, जो कि नैन नगर हमें उड़ाड़ा विभाग से प्राप्त हुए थे। लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के नवनियुक्त एसपी अजय गणपति कुंभार द्वारा वार्षिक निरीक्षण को अंजाम दिया गया। इस दौरान मौके पर जीआरपी की एएसपी अरुणा भारती और लक्सर जीआरपी की थानाध्यक्ष ममता गोला भी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य पुलिस चौकी प्रभारियों की मौजूदगी में सभी अनुशासनात्मक बिंदुओं पर बारीकी से जायजा लिया गया। इस दौरान हथियारों सहित पुलिस की वेशभूषा और अन्य आवश्यक उपकरणों के संचालन को लेकर भी उनके द्वारा निरीक्षण को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।